अजय यादव हत्याकांड में ये दो आरोपी जयराज सिंह पुत्र जय सिंह निवासी प्रेमनगर छोटवाड़ा और दूसरा प्रवीण कुमार उर्फ पवन यादव पुत्र राम सिंह यादव शहरपुर पोस्ट बड़खोदा। अभी आंतरिक सफलता मिली है लेकिन पुलिस ने गुत्थी सुलझा। आइए जानते हैं डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर ने अजय यादव हत्याकांड में खुलासा करते हुए क्या बताया। दिनांक 21 सितंबर को बनी पार्क थाना क्षेत्र की सूत मिल कॉलोनी में एक चाय की थड़ी के पास में अजय यादव की बर्बरतापूर्वक दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना के उपरांत जिला पश्चिम की डीएसटी और थाना पुलिस टीम ने इसमें अनुसंधान कार्य शुरू किया। इस पूरे प्रकरण के अनुसंधान में विशेष टीमों का गठन किया गया। हर टीम को उसका स्पेसिफिक टास्क दिया गया। एक टीम को टास्क मिला कि आप सीसीटीवी फुटेज का स्टडी की जाए। तो घटना स्थल से लेकर फतेहपुर सीकर तक हमारी टीम ने लगभग 170-175 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर जितने भी हजारों सीसीटीवी कैमरे थे उन सभी को एनालिसिस किया। दूसरी टीम ने प्रदीप अजय यादव के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग थे, जितने भी लोग इस घटना में सम्मिलित हो सकते थे, जयपुर के जितने भी मुख्य गैंग थे, उनका जितना भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था, चाहे वो उनकी हिस्ट्री शीट हो, चाहे उनके खिलाफ जितने भी केस दर्ज हुए हो, उनकी चार्जशीट हो, उन सभी चीज़ों का अध्ययन दिया। तीसरी टीम ने ह्यूमन इंटेलिजेंस पर काम किया। इस घटना से जुड़े जितने भी लोग हो सकते थे उनसे इंटरोगेशन की गई। अजय यादव के जितने भी करीबी थे उन सभी से अनुसंधान किया गया। हमारी तकनीकी टीम ने घटना स्थल से बीटीएस उठाया। सीसीटीवी फुटेज में जहां जहां पर संदिग्ध दिखाई दिए वहां का बीटीएस उठाया और उसका एनालिसिस किया गया। साथ ही सभी जो लोग संदिग्ध थे, जो हमारे संदेह के दायरे में थे, उन सभी का सीडीआर एनालिसिस किया गया। तो इस मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी से जो घटना सामने आई है उसमें घटना के मुख्य आरोपी जो दो स्कूटी पर 4 लोग सवार होकर घटना स्थल पर आए थे, उनमें मुकेश यादव, वीरेंद्र चौधरी उर्फ बिल्लू, अजय सिंह और उनका एक अन्य साथी जिसकी पहचान अभी की जा रही है। ये सभी चारों लोग 2 स्कूटी 2 एक्टिवा पर सवार होकर घटनास्थल पर आए। उनमें से एक एक्टिवा को अक्षय चला रहा था और उसके पीछे मुकेश यादव बैठा था। दूसरी एक्टिवा को वीरेंद्र चौधरी चला रहा था और उसके पीछे उनका एक अन्य साथी बैठा हुआ था। 21 तारीख को ये सभी लोग एक्टिवा में सवार होकर घटनास्थल पर आते हैं, घटना को अंजाम देते हैं। उसके बाद वहाँ से पानी पैच, चोमुपुलिया, मुरलीपुरा 14 नंबर होते हुए ये लोग जाते हैं, जो सभी सीसीटीवी फुटेज में इनकी मूवमेंट आई हुई है। वहाँ से मुकेश अपने एक अन्य साथी के साथ में सीकर के लिए रवाना हो जाता है। तो हमारी टीम सीकर तक सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है। वीरेंद्र चौधरी और अक्षय पाली के लिए रवाना हो जाते हैं। वे पाली में वहाँ पर किसी अपने साथी के पास में रुकते हैं और 25 तारीख को पाली से रवाना होकर शाहजहाँपुर आते हैं। वहाँ पर प्रदीप यादव का रिश्तेदार उनको अपने घर लेके जाता है। नारनौल के गांव में उसका अपना मकान है। 2 दिन तक वे उसके वहाँ पर ही रहते हैं। उनकी फरारी के लिए आगे जो पैसों की ज़रूरत थी और जो अन्य चीज़ उनको चाहिए थी वो उनको मुहैया कराता है। उसके बाद वो उनको खुद अपनी ही मोटरसाइकिल पर बैठाकर रेवाड़ी छोड़कर आता है और रेवाड़ी से ये लोग दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। इन सभी आरोपियों पर हमारी टीमें काम कर रही है। हमारी टीम दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा के विभिन्न जिलों में मौजूद है। और जो भी लोग इन लोगों को
आश्रय प्रदान करेंगे, इनको किसी भी तरीके से फैसिलिटेट करेंगे, उन सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उन्हीं के खिलाफ जो भी लीगल एक्शन होगा वो इंश्योर किया जाएगा। अब तक की घटना में 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। एक है जयराज सिंह, जिसने घटना से पहले इस घटना की साजिश में इन्वॉल्व रहा और अपने नाम से 2 सिम जारी करवाकर अक्षय को दिए। अक्षय को जब उसने सिम दिए, अक्षय ने उसी समय उसको बता दिया था कि हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सभी तथ्यों को उसको पूरी जानकारी थी। उन सभी सिमों का प्रयोग उन्होंने अपनी फरारी के दौरान किया है अब तक। उसके अलावा पवन यादव को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जो प्रदीप यादव का रिश्तेदार है। उसको भी घटना की पूर्व से ही जानकारी थी और इस घटना की पूरी कॉन्स्पिरेसी में वो इन्वॉल्व था। यहाँ से फरारी का क्या प्लान रहेगा उसमें वो इन्वॉल्व था। पवन यादव खुद वीरेंद्र और अक्षय को लेने शाहजहांपुर आता है और शाहजहांपुर से अपने घर लेके जाता है। 2 दिन तक अपने घर पर रखता है और उसको पैसे और जो भी अन्य चीज़ें उनको चाहिए थी वो सब वो अवेलेबल कराता है। पवन को इसमें अरेस्ट किया गया है। घटना का मोटिव को खंगालने के लिए जयपुर के सभी एक्टिव गैंग्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड को खंगाला गया। इस पूरे जितने भी गैंग एक्टिव हैं यहाँ पे, उनके क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रहे हैं विगत दशक में, उस सभी का एनालिसिस किया गया। तो इनमें से बहुत से लोग ऐसे थे, जैसे मुकेश यादव और अजय यादव, जो पहले एक दूसरे के करीबी थे, पर कालांतर में बहुत सी घटनाएं ऐसी सामने आई जो इनसे जुड़े लोगों की इंटेरोगेशन में भी सामने आई और इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के अध्ययन से भी सामने आई कि उन घटनाक्रम की वजह से इनमें मनमुटाव बढ़ता गया और दोनों विपक्षी दलों का पार्ट हो गए। मुकेश यादव प्रदीप यादव का करीबी बन गया। इसकी शुरुआत हुई जब गगन पंडित पर फायरिंग की गई। उस घटना में अजय यादव को नामजद किया गया और अजय यादव की फरारी के दौरान मुकेश यादव ने उसकी मदद नहीं की। उस चीज से इनके बीच मनमुटाव की शुरुआत हुई। उसके बाद बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती गई, इन लोगों का पैसों को लेकर मनमुटाव हुआ। पहले ये प्रॉपर्टी के कारोबार में एक दूसरे के पार्टनर थे, उसमें इन लोगों का मनमुटाव हुआ। धीरे धीरे मुकेश यादव और प्रदीप यादव एक दूसरे के इतने करीब हो गए कि ये एक गैंग का पार्ट हो गए और ये पूरा अजय यादव वर्सेस प्रदीप यादव बनकर सामने आया। फिर जब पिछले साल प्रदीप यादव पर फायरिंग हुई तो उस घटना में उस फायरिंग को अजय यादव के करीबियों ने उस घटना को अंजाम दिया। तो प्रदीप यादव, मुकेश यादव और उसके जितने भी करीबी लोग थे, उनका संदेह ये था कि इस घटना को अजय यादव ने कारित कराया है। तो उनके मन में तभी से इसका बदला लेने की भावना थी। कि प्रदीप यादव पर हमला अजय यादव ने कराया है और अजय यादव का इन्वॉल्वमेंट ऑन पेपर नहीं आया, तो उनके मन में ये Audio Jungle.